नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने देश के दूर दराज के इलाकों में लोगों को विकास का लाभ पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धताओं की सराहना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को मजबूत इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। अजमेर के नांदला गांव में डूबने से 6 युवकों की मृत्यु और विजयादशमी का पर्व रावण दहन के साथ परंपरागत श्रद्धा से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बालिकाओं और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विजयादशमी पर शुरू की गई ये परियोजनाएं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हमारी माता बहनियां हैं, बेटियां हैं, चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान हो, मातृ वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपए की मदद हो, या फिर हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो, ये सारा मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। माताओं बहनों बेटियों का सुख सुविधा सम्मान सुरक्षा और स्वास्थ्य इस सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने देश के दूर दराज के इलाकों के लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया है। श्री मोदी ने लोगों को किफायती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिक्र किया। केंद्र सरकार प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं, उस पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धताओं की सराहना की है। भारत में बालिका शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है और ये बालक शिशु मृत्यु दर के समान स्तर पर आ गई है। हालांकि 16 राज्यों में बालकों की तुलना में बालिकाओं की मृत्यु दर अब भी ज्यादा है। वर्ष 2011 के बाद से ये अंतर कम हो गया है। ये जानकारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दी गई है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के समन्वित दृष्टिकोण को अपनाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में किए गए प्रयासों से बालक बालिका के बीच भेदभाव खत्म किया जा रहा है और सभी मानकों पर इस प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में सत्र 2021-22 में गन्ने का 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इनमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए और 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन चीनी मिलों की ओर से किया गया था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी साबित हुआ है। इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात हुआ। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत आज जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संपर्क पोर्टल, हेल्पलाइन 181 और जन सुनवाई तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायत के प्रकरणों पर मजबूत इच्छा शक्ति से काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन पहुंचाना है। बैठक में बताया गया कि हेल्पलाइन 181 पर 1 जनवरी 2019 से अब तक लगभग 73 लाख प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 71,60,000 से ज्यादा यानी 98% से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। अजमेर के पास नांदला गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 6 युवकों की मृत्यु हो गई। हादसा आज दोपहर नंदा जी की ढाणी में हुआ, जहां लोग जुलूस के रूप में मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीणों ने शव निकाल लिए हैं। अजमेर के निकट नांदला गांव में आज दोपहर मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नांदला के निकट नंदा जी की ढाणी में नवरात्र स्थापना के दौरान स्थापित की गई माता की मूर्ति का विसर्जन करने गांव के लोग जुलूस के रूप में गए थे। नांदला में खनन के लिए खोदे गए एक गड्ढे में भरे पानी में जैसे ही 6 युवक मूर्ति को लेकर उतरे, वहां गहराई अधिक होने के कारण वे उसमें डूब गए। बाद में गांव वालों ने सभी को पानी से बाहर निकाला और उन्हें नसीराबाद के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। सीकर में कल हुए एक बालक के अपहरण के मामले में पुलिस ने दादिया इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने झुंझुनू बाईपास से इस बालक का अपहरण किया था। इसके बाद उसे झुंझुनू के भाटीवाड़ में छोड़ दिया था। पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने ये अपहरण फिरौती के लिए किया था। आज दशहरा मनाया जा रहा है। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। इससे पहले नवरात्र मंडलों की ओर से देवी प्रतिमाओं का नदियों और सरोवरों में विसर्जन किया गया। बांसवाड़ा में तपोभूमि, लालीबाव मठ सहित विभिन्न स्थानों पर शस्त्र पूजन किया गया। विजयादशमी पर मेले और धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। सभी जिलों में परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ रावण दहन किया जा रहा है। बूंदी, झालावाड़, झुंझुनू, अजमेर, धौलपुर, चूरू और अन्य जिलों में शोभा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ के झालरापाटन के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर पर ध्वज पताका फहराई गई। रियासत काल से ही यहां पर विजयादशमी के दिन ये परंपरा निभाई जा रही है। झुंझुनू के खेतड़ी में विजयादशमी के अवसर पर गणेश पूजन सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया गया। अलवर, बूंदी, अजमेर, धौलपुर, चूरू सहित सभी स्थानों पर रावण दहन किया जा रहा है। कोटा का मशहूर दशहरा मेला परवान पर है। विजयादशमी के मौके पर गढ़ पैलेस में परंपरागत दरी खाना सजाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें हाड़ौती अंचल के विभिन्न ठिकानों से लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। राष्ट्रीय मेला दशहरा और विजयादशमी पर गढ़ पैलेस में परंपरागत दरीखाना सजा।
जिसमें हाड़ौती के पूर्व ठिकानों के प्रतिनिधि परंपरागत वेशभूषा में सज धज कर मौजूद रहे। 75 फीट के रावण और 50-50 फीट के कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों का दहन होगा। वहीं हाड़ौती भर से तकरीबन 2 लाख की भीड़ जमा है, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल भी लगाया गया है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दशहरा पर्व मनाने के लिए यहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी जुटे हैं। उदयपुर में नवरात्रा पर्व के दौरान लगातार वीकेंड की मिली छुट्टियों की सौगात के बीच घरेलू व विदेशी पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। दशहरा पर्व को पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर खास बनाने के लिए पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन ने महाराणा भूपाल स्टेडियम में विशेष व्यवस्थाएं की है। राम दरबार की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्टेडियम पहुंची। तत्पश्चात पर्यटकों व शहरवासियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के रावण दहन समारोह में बड़ी संख्या में पर्यटकों की उपस्थिति पर्यटन सीजन के सर्वश्रेष्ठ होने का आगाज कर रही है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। आज ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाने पर बल दिया है। दशहरा पर्व पर वार्षिक संबोधन में श्री भागवत ने कहा कि महिला और पुरुष दोनों की साझेदारी समाज की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रदेश में बाड़मेर, सीकर, अजमेर सहित अन्य स्थानों पर भी पथ संचलन किया गया। सीकर में सांसद स्वामी सुमेधानंद, बाड़मेर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पथ संचलन में शामिल हुए। बांसवाड़ा जिले में जनजाति समुदाय की ओर से राणा पुंजा भील जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में 2 अक्टूबर से समाज कल्याण सप्ताह चलाया जा रहा है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। करौली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आज महिला और बालिका कल्याण दिवस मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल की बाइक रैली आज बीकानेर से जयपुर के लिए रवाना हुई। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली 2 अक्टूबर को अटारी अमृतसर से रवाना हुई थी तथा 2160 किलोमीटर की दूरी तय कर 11 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में पहुंचकर समाप्त होगी। प्रदेश में गौवंश में फैले लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण और उपचार जारी है। इसके लिए पशुपालकों और गौशालाओं को औषधि किट वितरित किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग की टीमें गांवों में पहुंचकर टीकाकरण के लिए जागरूकता फैला रही हैं। जालौर में अब तक 37,000 से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय खेलों में सेना 39 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ कुल 86 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर है। हरियाणा 24 स्वर्ण, 22 रजत और 19 कांस्य सहित 65 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 20 स्वर्ण, 17 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश के दूर दराज के इलाकों में लोगों को विकास का लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धताओं की सराहना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को मजबूत इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर के नांदला गांव में डूबने से 6 युवकों की मृत्यु हो गई है। और विजयादशमी का पर्व रावण दहन के साथ परंपरागत श्रद्धा से मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।